आज हम लोग जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है जनरेटर। जनरेटर मतलब वैसा मशीन जिससे कि जनरेट होता है। क्या होता है? विद्युत जनरेट होता है। तो इसको आज हम लोग जो है क्या है इंट्रोडक्शन देखते हैं। एन ईएमएफ जनरेटिंग मशीन इज कॉल्ड जनरेटर। अर्थात क्या हो गया कि आपका जो है जो ईएमएफ पैदा करता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। अब जो है ये जनरेटर आपका हो सकता है दो प्रकार का, एक एसी हो सकता है और एक डीसी हो सकता है। अर्थात जो जनरेटर एसी पैदा करता है वो एसी कहलाएगा, जो जनरेटर हमारा डीसी पैदा करता है वो डीसी कहलाता है। अब जो है इसका दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल्स एक ही है। ये प्रिंसिपल्स क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। इसमें क्या है? व्हेन वेयर कंडक्टर और आर्मेचर रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड और भाया वर्सा। भाया वर्सा मतलब हो गया उल्टा, और कहने का मतलब क्या हो गया? अगर हम कंडक्टर को स्थिर करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं तो कंडक्टर में ईएमएफ होगा, या फिर हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमा रहे हैं, कंडक्टर को स्थिर कर रहे हैं, तो फिर भी जो है ईएमएफ कंडक्टर में होता है। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। अगर एक कद्दू है, कद्दू को चाकू से काटते हैं, तो अगर हम कद्दू को टेबल पर रखकर ऊपर से चाकू पटक दें तो हमारा कद्दू कटेगा, या हम क्या करते हैं चाकू को नीचे रख देते हैं, ऊपर से कद्दू को पटक देंगे, फिर भी जो हमारा जो है आपका क्या पैदा कटेगा? कद्दू ही कटेगा। तो इस तरह से का तो कहने का मतलब क्या? द ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कंडक्टर, यानी ईएमएफ जो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो हर हालत में कंडक्टर में पैदा होगा। यह प्रिंसिपल्स जो दिया है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह वैज्ञानिक फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर दिया है। यह दो पार्ट्स में बांटा है। एक फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेन वेयर द फ्लक्स लिंकिंग टू कंडक्टर और सर्किट चेंज इन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स लिंकिंग के अनुसार ही कंडक्टर में हमारा ईएमएफ पैदा होगा। अब जो है सेकेंड लॉ हम लोग देख रहे हैं। ये सेकेंड लॉ क्या है? आपका जो है सेकेंड लॉ जो है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड टू सच इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अप ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। अर्थात जो है ईएमएफ जो पैदा होगा वह जो किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स का रेट जो है किस रेट से चेंज होगा उसके अनुसार जो है हमारा उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। अब जो है नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे द ईएमएफ जनरेटेड, यानी ईएमएफ जनरेट जो करता है वो जो है क्या है आपका स्लिप रिंग में, या आपका जो है डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटर वाइंडिंग, या तो स्लिप रिंग में होगा या तो स्टेटर में होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ स्लिप रिंग मतलब कंडक्टर को घुमा रहे हैं तो उस समय जो स्लिप रिंग के द्वारा ईएमएफ पैदा करेंगे। डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटर वाइंडिंग अर्थात क्या है मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहे हैं तब हमारा जो है कंडक्टर में आपका जो स्थिर पार्ट्स है उसमें ईएमएफ पैदा होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ता है? एक्साइट करता है। जो जनरेटर को एक्साइटेड करना पड़ता है वो डीसी सप्लाई से करना पड़ता है, जो हमारा एसी जनरेटर होगा। अर्थात अगर हमारा डीसी जनरेटर रहेगा तो उस हालत में जो है आपका जो है उस तरह से करते हैं। अर्थात जनरेटर को एसी और डीसी दो प्रकार में बांटता है। अकॉर्डिंग टू हम एक्साइटर के हिसाब से करते हैं तो जनरेटर को हम लोग एक सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का, लेकिन एक जनरेटर में ईएमएफ पैदा करने के लिए हमारा जो है मेन पार्ट जनरेटर का जो है स्टेशनरी कंडक्टर जो फील्ड भी हो सकता है, या आपका
कंडक्टर भी हो सकता है, और रोटेटिंग पार्ट्स में आपका कंडक्टर भी हो सकता है या फील्ड हो सकता है, जैसा कि हम आपका एक लौकी या कद्दू के एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन इसमें ईएमएफ पैदा करने के लिए, किसी भी जनरेटर में ईएमएफ पैदा करने के लिए हमारा ये 4 चीज़ का होना आवश्यक है। पहला क्या है? कंडक्टर या आर्मेचर, कंडक्टर या आर्मेचर होना चाहिए। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग एक्साइटर बोलते हैं, एक्साइटर के हिसाब से अभी बोले सेल्फ और सेपरेटली भी बोले। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी अर्थात प्राइम मूवर, जिस साधन द्वारा कंडक्टर को घुमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम मूवर कहलाता है। इसके बाद आउटपुट जो कंडक्टर से निकालते हैं, या तो स्लिप रिंग के द्वारा निकालेंगे तो वो एसी जनरेटर होगा, या कम्यूटेटर के द्वारा निकालेंगे तो वो हमारा डीसी जनरेटर कहलाएगा। और इसमें जो विथ कार्बन ब्रश के द्वारा हम लोग जो है उसको निकालेंगे। अब इसको जो है नेक्स्ट वीडियो के एक आधार से या पार्ट्स के आधार पर हम आपको नेक्स्ट में दिखा रहे हैं। तो हमारा क्या है? ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये 2 मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। वह ईएमएफ कंडक्टर वह में जो पैदा होगा, मान लो हमारा क्या है? ये कंडक्टर्स। इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं, इस कंडक्टर में आपका ईएमएफ पैदा होगा। वह ईएमएफ कैसा पैदा होगा? एसी होगा। और इसको बाय स्लिप रिंग के द्वारा हम आउटपुट निकालते हैं, यह एसी होगा। लेकिन हम लोग ये जनरेटर का सिद्धांत होगा, या इस कंडक्टर को ही हम क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमा देंगे, फिर भी इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। जैसा कि हम यहाँ पर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ में इसमें हम बताए हैं। इसमें बताए वेयर द कंडक्टर अर्थात आर्मेचर रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, और भाया वर्सा मतलब उसका उल्टा। अगर उसको उल्टा हम कर देते हैं तो हमारा जो है इस तरह से ईएमएफ होता है। यह जो है आपका करता है कौन? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का काम करता है। ये ईएमएफ पैदा होगा, मतलब ये जो है हमको जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही इस कंडक्टर में आपका ईएमएफ बनेगा। लेकिन हम जनरेटर का आपका 2 टाइप्स बता दिए, एक एसी बता दिए और एक डीसी। इन केस इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हुआ तो यह स्लिप रिंग के द्वारा हम ईएमएफ निकाल लेते हैं एसी। अगर इसको हम यहाँ से उल्टा के ऐसे कर देते हैं, अगर यह हमारा एसी पैदा हुआ और इससे अगर यह कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर के द्वारा अगर हम सप्लाई निकालते हैं, यह एसी कम्यूटेटर क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जस्ट लाइक जो आपका सिद्धांत एक ही है, ये एसी और डीसी। यही जनरेटर अगर कम्यूटेटर सेट कर देता है कंडक्टर में, एसी को डीसी में बदल देता है तो डीसी जनरेटर हो गया। यदि हम एसी को एसी स्लिप रिंग के द्वारा बाईपास निकाल लेते हैं तो इसको हम एसी जनरेटर कहते हैं।